जय श्री माता जी। आज का ये वीडियो उन भक्त लोगों के लिए बना रहे हैं जो कई सालों से भक्ति करते आ रहे हैं और एक मंत्र को सही तरह से बोलते हैं लेकिन उसका सही मायना नहीं समझते हैं और उस मंत्र बोलने का मतलब क्या है, उस मंत्र कहने के लिए ज़रूरत क्या है और किस चीज़ के लिए वो मंत्र कहते हैं। तो ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है कोई भी मंत्र बोलने के पहले। जैसे आज हम बताएंगे आपको ये गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र सब लोग जानते हैं, ऐसे कोई नहीं है जो नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। और ये मंत्र कह के सब लोग अपने गुरु के श्री चरण में झुकाते हैं, सर झुकाते हैं। हकीकत में इस मंत्र को समझने के लिए सिर्फ एक आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। आत्म साक्षात्कारी जिसने अपनी कुंडली चढ़ाकर सहस्रार भेदन करके सर्वव्यापी उस परम चैतन्य के साथ एकाग्र हो गया है, ऐसे सहयोगी चाहिए। तो ये सहयोगी लोग इस सब चीज़ को समझ सकते हैं, बाकी आप लोग समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे बहुत से सूक्ष्मता वाली बात है जिसे आप लोग समझ जाएंगे तो 2 मिनट में पार हो जाएंगे और आपको सद्गति मिलेगी। बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, जब जीवित रहेंगे तब तक भी एकदम अच्छी स्थिति में रहेंगे। तन मन धन आध्यात्मिक सब में आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। और इसके अलावा आपको एक शांति वातावरण मिलेगा जो आज तक कहीं आपने प्राप्त नहीं किया होगा, और वही सहयोग है। अब हम बताते हैं, विषय पर आते हैं। हम लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब, असली मतलब क्या होता है? गुरु ब्रह्मा, जो ब्रह्म स्थिति में ब्रह्मा सरस्वती है ना, ब्रह्मा सरस्वती वो आपके स्वादिष्ठान चक्र में है। तो गुरु ब्रह्मा, उसको बोलते हैं गुरु ब्रह्मा। उसके बाद नाभि चक्र में है विष्णु का स्थान, बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। उसके बाद बोलते हैं गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये देखेंगे हम कि जो आदि शंकराचार्य जी ने जो लिखा है ललिता सहस्रनाम, उसमें पहले ही सभी कुछ कुंडलिनी शक्ति की ही वर्णन है। उसमें कहा गया है कि मूलाधार निवासिनी है ना, मूलाधार में रहने वाली कुंडलिनी माँ। उसी कुंडलिनी माँ जब उठती है तो उसमें विष्णु ललिता सहस्रनाम में आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार वर्णन किया कि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। अब बोलिए, ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। ब्रह्म ग्रंथि जो रहता है वो आपके स्वादिष्ठान चक्र में रहता है। तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, वो कुंडलिनी उठ के ब्रह्म ग्रंथि आपका विभेद करता है। सो गुरु ब्रह्मा, तो उस वक्त में आपके अंदर आपके जो ब्रह्मदेव हैं वो साक्षात आपके गुरु बनते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, उसके बाद वो कुंडल शक्ति विष्णु ग्रंथि को भेद करती है जो हमारे नाभि चक्र में है। तो विष्णु ग्रंथि को जब भेदन करती है तो हम बोलते हैं गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो आपके गुरु हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुदेवो महेश्वरा, जो महेश्वर जो है वो अपने हृदय में शिव जी के स्थान पे बैठे हैं, हृदय में। उनका सीट एक्चुअली सहस्रार में है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म के रूप में जो सदाशिव बैठे हैं, ऐसे गुरु उनको प्रणाम ऐसे करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु आपको प्रणाम करते हैं, ये कहने का मतलब। अब एक बात और देखिए, आदि गुरु दत्तात्रेय का अवतार हुआ। अब आदि गुरु दत्तात्रेय कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश के तीनों के अवतरण, तीनों के अवतरण बराबर है। और वो भी मनुष्य के रूप में ही उन्होंने भी अवतरण लिया। सही बात है ना। अब परम पूज्य श्री माता जी क्या कहती हैं वो सुनिए। परम पूज्य आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी ये कहती हैं कि हर मानव के अंदर उनके नाभि चक्र में फोकल स्थान जो है
पेट में पोकल स्थान जो है उधर में 10 महागुरुओं का स्थान है और आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान भी उधर ही है। जब आपके आदि गुरु दत्तात्रेय की शक्ति जागृत होती है, उनके तत्व आपके अंदर जागृत होते हैं, तो आप अपने स्वयं के गुरु बनते हैं और ये सत्य है। जय श्री माता।